Hallelujah.
जो आपके पास बैठा है उसे बोले गॉड ब्लेस यू, बोले बोले गॉड ब्लेस यू। अब बैठ जाए। मैं विश्वास करता हूं आज इस सुबह के समय हर एक का इनकाउंटर पवित्र आत्मा परमेश्वर से हुआ है। आमीन। क्या विश्वास के साथ कह सकते हैं हमारा इनकाउंटर आज पवित्र आत्मा परमेश्वर से हुआ है? यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है, हमारे राहों की ज्योति है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चलाए जाते हैं, हम संभाले जाते हैं और हम बनाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए अभी जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, अपना हृदय पूरी तरह से खुदा के कलाम के लिए तैयार करें और पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहे कि पवित्र आत्मा भूमि तैयार है, उस बारिश को कर दीजिए, उस मेह को बरसा दीजिए जो आज मेरे हृदय रूपी भूमि के ऊपर 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। कितना फल लेके आए? जोर से बोले कितना? कितना? आज से ये नहीं प्रार्थना करनी की 30, 60 है या 70 या 80। यीशु मसीह के नाम से हम 100 गुना फल लाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम 100 गुना फल लाएंगे। बोले अपने बारे में विश्वास की घोषणा करें, बोले जोर से बोले, यीशु के नाम से मैं 100 गुना फल लाऊंगा। कम बोलते चलिए, खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और मैं धन्यवादी हूँ हमारी क्वायर टीम के लिए, भाई संपत के लिए, गौरव, ऋषु, रजनी, स्तुति, सना, क्रिस्टी, और आप सबका भी स्वागत है जो कोई क्वायर में होना चाहता है। किसी के लिए भी रोकथाम नहीं है। आप गौरव भाई से मिलें और अगर आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, हालेलुया, और उसके लिए कुछ शर्तें हैं। रेगुलर चर्च में आना है और बहुतों को मेरे स्वभाव का पता है कि मैं वो परमेश्वर का दास नहीं हूं कि किसी के मुंह को देख के बात करनी और किसी को अच्छा अच्छा बोलकर बस अपना टाइम निकाल देना। हम वो खुदा के दास हैं जो परमेश्वर को देखकर और परमेश्वर के कलाम को देखकर चलते हैं। हालेलुया। और मेरा एक सिद्धांत है, हम एक बस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूं। मेरा एक सिद्धांत है, मैं एक बस का ड्राइवर हूं और मुझे बस लेके जानी है स्वर्ग में। हालेलुया। बस रुकेगी, कुछ चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे, कुछ चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे। अब ड्राइवर का काम थोड़ी है कि हाथ जोड़ जोड़ के भैया बैठ जाओ बस में मेरी, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जिसको उतरना है उतरो, जिसको चढ़ना है चढ़ो। हमारी बस तो स्वर्ग की ओर जा रही है, जहां कहीं हमें लगेगा कि कुछ बोलने वाली बात है, हम बोलेंगे, और वो इसलिए ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपका स्वागत है। अगर कोई क्वायर में होना चाहता है तो जल्दी से मेरे साथ निकालिए कुछ वचन आज हम प्रभु के कलाम में से पढ़कर, फिर आज का जो हमारा वचन का शीर्षक है वो ये है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत ही फल लाएं। गॉड्स डिजायर बेयर मच फ्रूट। और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कुछ वर्सेस को मेरे साथ खोलें। भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 1 से 3 तक। कोई पीछे से पढ़ेगा बहुत ऊंचे शब्द में, और फिर यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय और उसकी 5 आयत को कोई आगे से पढ़ेगा बहुत ऊंचे शब्द के लिए। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुने, आज का जो हमारा संदेश है उसको मैंने एक टाइटल दिया है। वो टाइटल है, मेरे पीछे बोलना है, परमेश्वर की इच्छा है। सब बोलना है, सब। तो
थक तो नहीं गए? पहले पहले जोर लगा लेते हैं। और वचन के टाइम में मैंने कई बार एक बात बताई कि हमारे पास्टर जी एक मीटिंग थी मैते के पास, मैता एक जगह है कोएवाल, वहां पर एक मीटिंग थी, कन्वेंशन चल रही 3 दिन की। और जब भी गीत गाए जाते थे, एक अंकल जी थे, मैं भी प्रभु के दास के साथ वहां पर गया हुआ था, एक अंकल जी थे स्टेज पे आ जाते थे और जब गीत चलते थे इतनी जोर से चुमटा बजाते थे। चुमटा पता है ना? एक साज होता है लोहे का और इस तरीके से उसको छड़कने से लगे होते हैं और ऐसे ऐसे बजता है। ठीक है, मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बजाना वो। और वो बहुत जोर से बजाते थे, इतनी जोर से बजाते थे कि मतलब ऐसे हो जाते थे कि पता ही नहीं पावे किसी दूसरे के नाक में मारते चुमटा। लेकिन जैसे ही पास्टर जी आते थे स्टेज पर और प्रचार करना शुरू करते थे, वो भाई चुमटे वाले क्या हो जाते थे, आंखें बंद करके 2 दिन तक पास्टर देखते रहे। तीसरे दिन पास्टर ने उससे पूछा भी भैया क्या बात है? जब गीत गाए जाते हैं तो आपका चुमटा बहुत बजता है, लेकिन जब प्रचार चलता है तब क्या हो जाता है? कह रहे पास्टर जी मैंने खुद नहीं पता, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। हालेलुया। कईयों का माहौल बन जाता सोने का जब प्रभु के दास खड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए आपके सामने वो पास्टर खड़ा है, वो नाम लेके बोलेगा अगर कोई सो गया तो, इसलिए बहुत ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत फल लाएं। चलिए भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 पीछे से कोई पढ़े ऊंचे शब्द से। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यस। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, तो जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। अभी हम यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। आगे से कोई पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यूहन्ना 15:7 इधर से कोई पढ़े, इस साइड से, आगे से। यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई जन पढ़े 15 की 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हमने कुछ आयतें पवित्र शास्त्र बाइबल में से अलग अलग जगहों से पढ़ी हैं, और जो पहले हमने पढ़ा वहां पर परमेश्वर का दास दाऊद एक वृक्ष की तुलना एक विश्वासी के साथ करता है कि एक विश्वासी, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ सब लोग देखते रहे, एक विश्वासी अगर अपने जीवन में आत्मिक ग्रोथ चाहता है या आत्मिक बातों में बढ़ना चाहता है, तो कुछ उसके जीवन में डू होने चाहिए और कुछ डू नॉट। हालेलुया। कुछ करने वाली बातें और कुछ ना करने वाली बातें। अब ना करने वाली बातें क्या है? क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर और ना पापियों के मार्ग में और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। परंतु अब ये चीजें हैं जो आपको डू नॉट, जो आपको करनी नहीं है। कौन कौन सी? कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं है, और क्या क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था
से प्रसन्न रहना है। हालेलुया। और फिर दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान करना है। और तीसरी आयत, आपने अपनी बाइबल की ओर अभी देखें, आपने अपनी बाइबल की ओर देखें, कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ अच्छे से खड़ा करें। है जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, जहां लेके नहीं आते, वो बहुत एक बुरी आदत है। परमेश्वर का वचन बाइबल हाथ में पकड़ना शान की बात समझे। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी टैबलेट है, इसमें तकरीबन 9 बाइबल्स मैंने डाउनलोड कर रखी है। मोबाइल में कम से कम मेरे 4 बाइबल्स डाउनलोड की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं बाइबल नहीं पकड़ूंगा, या बाइबल की मुझे आवश्यकता नहीं है। बाइबल का एक अपना स्थान है हर एक विश्वासी के जीवन में। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अब आपने अपनी बाइबल को देखें और हम सब मिलके पढ़ेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे। आपने अपनी बाइबल में से 3 आयत हम सब, मैं 1 2 3 बोलूंगा और सब मुंह खोल कर इसको पढ़ेंगे। 1 2 3। कईयों के पास बाइबल नहीं है, तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप मेरे पीछे पीछे बोले। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बातें हमने पढ़ा। यीशु ने बोला, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जब तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर 7 आयत में हमने पढ़ा 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम मांगोगे पिता तुम्हारे लिए कर देगा। और फिर 15:8 में हमने पढ़ा, मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले। आज का हमारा विषय क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत सारा फल लाएं। हालेलुया। आप अपने घर में जब कोई फलों का वृक्ष लगाते हैं, जब पौधा लगाते हैं, और पौधा लगाने के बाद, चलिए मैं सीधा एक सिंपल सी बात, चाहे वो फ्लावर्स का भी पौधा है, कोई भी पौधा जब आप अपने घर में लगाते हैं, आप उस पौधे को फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? कोई चाहता है कि आपने पौधा लगाया है, अब बड़ी अच्छी सी खाद उसमें डाल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और वो पौधा जो है वो सूख गया है। कोई इस तरीके की भावना रखता है अपने पौधों के लिए, जब अपने हालेलुया वृक्षों के लिए जो फलों के वृक्ष लगाए होते हैं, जब हम एक शारीरिक तौर से लगाए गए पौधों से फल की अपेक्षा करते हैं, प्रभु के बच्चों, आज मैं परमेश्वर का दास होकर आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि जब खुदा ने आपको अपनी संगति में बुलाया है, अपनी हजूरी में बुलाया है, अपनी उपस्थिति में बुलाया है, जब उसने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, मुझे अपना पुत्र बनाया है, हम सबके जीवन में परमेश्वर फलों को लगते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। अब प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि फल लेके आना है। क्या लेके आना है? जोर से बोले, क्या लेके आना है? इसका मतलब ये नहीं कि अगले संडे आप 1 केला दर्जन फल, जहां 2 किलो
अमरूद यहाँ उठा के लेके आ गए कि पास्टर जी ने पिछले संडे प्रचार किया था कि क्या लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है। कोई पपीता उठाई ले आ रहा है, कोई केले लेके आ रहा है। जी ये क्या है जी? पास्टर जी ने बोला, वो बोलो, ये बड़े फलों की बात नहीं हो रही। हेलो, ध्यान से सुनना है। आज हम बहुत से वचनों को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत किया है, मैं परमेश्वर का नम्रता से होकर वेदी से उन सारी बातों को कोशिश करूंगा आपके तक पहुंचाऊं, और हम सब मिलकर बहुत दीनता के साथ इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ जो है वो छिप नहीं सकता। जिस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के आत्मा के फल है, उसको ना कोई छुपा सकता है और ना उसके आत्मिक फल जो है वो छिप सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने बोला कि कोई भी मनुष्य जो है वो दिया जलाकर उसको दीवट के नीचे जहां छुपा के नहीं रखता। दिया जलाने के बाद वो दिया जो है वो कहां रखा जाता है? पैमाने के ऊपर, ऊपर की जगह में, ताकि उस दिए का प्रकाश जो है, उस दिए की रोशनी जो है वह सब लोगों तक पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनते रहना। एक शब्द भी अगर आप मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको जो वचन की हालेलुया जो लड़ी परमेश्वर ने बनाई है उसको आप मिस कर देंगे। मेरी तरफ ध्यान रखिए, प्रभु के कलाम को सुनते रहिए। यीशु मसीह ने बोला दिया जला के कहां रखा जाता है? जोर से बोले, कहां रखा जाता है? जस्ट सिंपल शब्दों में बोले, ऊपर रखा जाता है ताकि दूर तक रोशनी पहुंचे। फिर यीशु मसीह ने बोला जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा है वह कभी भी छिप, हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो मनुष्य यीशु मसीह के पीछे चलता है, जिसके जीवन में यीशु का कलाम पाया जाता है, जिसके जीवन में यीशु का पाक रूप पाया जाता है, जिसके जीवन में यीशु ने पूरा पूरा कब्जा कर रखा है, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसका सब कुछ जो है वो यीशु की तरह बन जाता है और उसके जीवन से यीशु दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा उजियाला जो है वो मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। किनके सामने? जोर से बोले, किसके? कईयों का उजियाला सिर्फ चर्च में आके चमकता है या पास्टर के सामने चमकता है। हेलो, सुन रहे ध्यान से? जब विश्वासी लोगों के सामने चमकता है लेकिन बाहर कुछ और ही चमक रहा होता है। हालेलुया। पहचान नहीं सकते बाहर आप उनको, कुछ और ही चमक रहा होता है। यीशु का उजाला बड़ा कम दिखाई दे रहा होता है। खुदा के कलाम में लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपने पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। और पौलुस कहता है अब मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह यीशु जिंदा है। हालेलुया। जब आप और मैं खुदा उनके पीछे चलना शुरू किया है, यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, तो फिर हमारा उजियाला, हमारा प्रकाश, हमारी रोशनी जो है वो दूसरों तक
पहुंचनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोले तो यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। आमीन, समझ रहे बातों को? यीशु मसीह मेरे स्वभाव से दिखाई देना चाहिए, मेरे व्यवहार से दिखाई देना चाहिए। एक विश्वासी जब मुझसे मिलने के लिए आता है, मैं उसके साथ कैसे मिलता हूं? जब कोई हालेलुया छोटी जाति का, जब हो सकता है हमारे घर में काम करने वाला, जब वो हमारे घर में आता है, तब मैं उसके साथ कैसे मिलता हूं? हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई मुंह मान तो नहीं बनता? अगर हमारे जीवन में ये कमियां हैं कि प्रभु के लोगों के साथ जो हमें हालेलुया अच्छे से मिल रहे हैं, उनके साथ ही केवल अच्छे से मिलना। मेरी बहन, मेरे भाई, मसीह सबको दिखना चाहिए, चाहे कोई प्रभु में है, चाहे कोई नहीं है, चाहे चर्च में आता है, चाहे किसी दूसरे चर्च में जाता है, चाहे हमारी मिशन का है, चाहे दूसरी मिशन का है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई नहीं पढ़ा लिखा, चाहे कोई महल में रहता है, चाहे कोई हालेलुया झोपड़ी में रहता है, सबको मेरे और आपके जीवन से यीशु का प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। केवल बातों से नहीं, केवल हालेलुया बोलने से नहीं, कामों से दिखना चाहिए, स्वभाव में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए, उठने बैठने से दिखना चाहिए। यीशु ने बोला तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, अन्य जातियों के सामने, जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जिन्होंने अभी यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, उनके सामने आपका सच्चा मसीही प्रेम जो है वो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है? तब तुम मेरे चेले, तब तुम मेरे, बोलो, तब तुम मेरे लेले ठहरोगे, या चेले ठहरोगे। लेले भी अच्छा शब्द है। लेले पता क्या होते हैं? पता है? मेमने, वो अपनी माँ के पीछे 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 लगे रहते हैं, है ना? हमें भी यीशु के पीछे 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 लगे रहना बस। हालेलुया। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, इन बातों का आपके साथ मेरा साझा करने का बस एक ही उद्देश्य है। ये जो समय चल रहा है, जिस युग में हम रह रहे हैं, बाइबल लोग बाद में पढ़ेंगे। हालेलुया, समझ रहे? इस पुस्तक को, इस बाइबल को लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले आपके और मेरे जीवन को लोग पढ़ेंगे। पहले वो मुझे और आपको देखेंगे, हमारा व्यवहार देखेंगे, हमारी आदतें देखेंगे, हमारा बोलने का ढंग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब 60 अध्याय और उसकी एक आयत, कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े। यशायाह 60 और उसकी एक आयत, कोई भी जन बड़े ऊंचे शब्द से पढ़े। प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा प्रकाश, जोर से बोले, तेरा प्रकाश, तेरा प्रकाश। ये प्रकाश जो है, जो रोशनी है, जो प्रभु का प्रेम है, जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाला है, इसे कहां चमकना है? दूसरों के सामने। चर्च में बहुत समय हो गया आपको अपना प्रकाश चमकाते हुए। हालेलुया। बहुत समय हो गया है। पास्टर
पास्टर के साथ रहकर पास्टर के सामने प्रकाश चमकाते हुए अब समय आ गया है, उठें और अपना प्रकाश अंधकार में चमकाएं, अन्य जातियों के बीच में चमकाएं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनके साथ चमकाएं। हालेलुया। जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं, उनके बीच में यीशु के प्रकाश को चमकाएं। हालेलुया। आगे पढ़े, अच्छे से पढ़े देव। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। तेरा प्रकाश, बोले मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है, मेरी रोशनी प्रभु यीशु मसीह है, उसका कलाम मेरा प्रकाश है, उसकी आज्ञाएं मेरा प्रकाश है। प्रभु के बच्चों, ये समय आ गया है, आइए हम उठे अंधकार में चमके, आइए हम पाप से बाहर आए चमके, आइए हम बीमारियों से, आलसपन से, हालेलुया, अनाज्ञाकारी से बाहर आके चमके 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 प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास हूं कि आपको बोलना चाहता हूं, आज खुदावन मुझ समेत जितने भी यहां पर बैठे हैं, आप ऐसे ही नहीं यहां पर आके बैठ गए, ध्यान से सुना। आज खुदा का पाक रूह आपको यहां पर लेके आया है, पवित्र आत्मा ने आपके मन में डाला। नहीं तो कितने लोग जिनकी दुआएं भी हम सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा आया, लेकिन आज प्रभु के घर से दूर है। एक और बात मैं इधर से बोलना चाहता हूं, वेदी से, प्रभु भोज की सर्विस को कभी भी हल्के न ले, चाहे आप कितने भी बड़े ओहदे में हैं इस चर्च में। मैंने पहले भी ये बात क्लियर कर दी, मैं वो परमेश्वर का दास नहीं हूं कि हर समय मैं लोगों को खुश करना है। मेरा परमेश्वर जो है वो खुश होना चाहिए। हमारे पंजाब में बसें जो होती है ना, उस पे पंजाबी में लिखा होता है, पंजाब में जो बसें चलती हैं रोडवेज की या प्राइवेट बसें, उसमें लिखा होता है मेरा रुसेना कलगियां वाला ते जग भावे, मेरा रुसेना कलगियां मतलब कलगियां वाला मतलब वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो ना कभी गुस्से हो। जगत चाहे हालेलुया, चाहे कितना भी बड़ा कोई बंदा क्यों ना हो, वो गुस्से हो जाए तो हो जाए, पर प्रभु की आज्ञाकारी के बारे में, परमेश्वर के वचन की गंभीरता के बारे में, विश्राम दिन के आदर के बारे में मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए पास्टर होने के नाते। मैं यहां से सबको सिखाऊं कि हमें परमेश्वर के घर का और खास करके प्रभु भोज की सर्विस का आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा था कि परमेश्वर बोल रहा है उठो, प्रकाशमान हो, समय आ गया है अब कुछ खुदा के लिए करके दिखाने का। हालेलुया। अब समय आ गया है खुदा के लिए स्टैंड लेने का। समझ रहे? स्टैंड लेने का। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना, अगर कोई गुस्से हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जीवन, ये जिंदगी, हालेलुया, ये सदा के लिए नहीं है। थोड़े समय के बाद हम सब ने इस संसार को छोड़ना है, हमने स्वर्ग में जाकर अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना है और हमारा न्याय होना है। अगर हमने इस वचन की बात को पूरा किया है, अपने प्रकाश को दूसरों तक हालेलुया सचमुच में आज्ञाकारी में चल के हालेलुया साझा किया है, तब हमें स्वर्ग में एक ऐसा स्थान मिलेगा, एक ऐसा मुकुट मिलेगा जो कोई भी हमसे छीन नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मर्जियों के साथ चलने वाले, लोगों के चलाए चलने वाले, जैसा अच्छा लगता है वैसा करने वाले, अपने कंफर्ट जोन से
बाहर ना आने वाले लोगों के लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं होगा। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं? अगर गलत बोलो तो पीछे से बोल देना कि कोई बात अगर गलत है तो। मैंने पिछले संडे भी इस वचन को पढ़ाया था कि ना पियक्कड़, ना अनाज्ञाकारी करने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना झूठ बोलने वाले, ना परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने वाले, ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई भी भाग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह की किताब 60 अध्याय 1 आयत में हमने पढ़ा है, उठ प्रकाशमान हो। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत फल अपने जीवन में लेके आए। आमीन, हालेलुया। आप सबके जीवन में, चाहे मैं इधर स्टेज से खड़ा होकर प्रभु के वचन की सेवा कर रहा हूं, मेरे जीवन में भी, हम जितने भी यहां पर उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, सबके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रकाशमान हो जाएं, हम इन दिनों में चमक जाएं, हम इन दिनों में शाइन करना शुरू कर दें, हम इन दिनों में प्रभु के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो जाए, इन दिनों में हम प्रभु की आराधना करना शुरू कर दें, इन दिनों में हालेलुया पवित्र आत्मा की आग से हम भर जाएं, इन दिनों में हालेलुया हम लोगों तक शुभ समाचार लेके जाएं और प्रभु के घर को आत्माओं से भर दें। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है, 2 और 3 पढ़े उसकी। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा। 2 आयत में लिखा है, देख पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा। जोर से बोलिए, पृथ्वी पर क्या है? और जोर से बोलिए, पृथ्वी पर क्या है? लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, तेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, तेरे अंदर परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। तूने मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह को देखा हुआ है, तूने उसकी सामर्थ का अनुभव किया हुआ है, तूने उस परमेश्वर को पहन रखा हुआ है। जगत में तो अंधेरा है, संसार में तो अंधकार है, लेकिन तेरे अंदर रोशनी जो प्रभु ने डाल रखी है, उस रोशनी से खुदा जगत में भी प्रकाश करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? देखो, इसको पढ़ेंगे ना तो कितना मजे वाली बात है। आप अपनी बाइबल खोले और देखिए, एक एक शब्द इसका समझे। आज का हमारा विषय पता क्या है? ये बच्चे जो है ना, एक बार बिठा दो, ये कहां से आते हैं, किनके साथ बच्चे हैं, हर संडे आके बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। ये इनको एक बार बिठा दो, भाई अब इधर से उठ के नहीं जाना आपने। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द के ऊपर हम गौर करेंगे। हम बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं बच्चों, लेकिन बच्चे जो है ऐसे समय में जब प्रचार चल रहा है, देखो बेटा, आप, मुझे नहीं मालूम आप कहां से आए हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी भी कलीसिया वाले के साथ है। पिछली बार भी आप पानी की मशीन के साथ मजा ले रहे थे और अभी भी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से बाहर जाना फिर अंदर आना। तो इसमें थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो भटक रहा है, तो इसलिए आप बैठे, बाद में आपको आज छोले भटूरे खिलाए जाएंगे, ठीक है? इसलिए अब नहीं उठ के जाना, अगर बाहर चले गए तो फिर गौरव इनको छोले भटूरे लेने आए, ठीक है? हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? लिखा है 2 आयत में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। है खुशी की बात? तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तेरे घर में यहोवा परमेश्वर आएगा, तेरे जीवन में वो रोशनी पैदा करेगा, तेरे द्वारा परमेश्वर जो है बहुतों को बचाएगा, तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, तेरे द्वारा भविष्यवाणियां होंगी, तेरे द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा, उदय होगा, उदय होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर उदय होने जा रहा है। 2026 में हर एक के लाइफ में
यहोवा परमेश्वर का नूर, जलाल, प्रकाश उदय हो जाएगा। हालेलुया। और फिर 3 आयत में ये अपने लिए घोषणा करना है, अपने लिए घोषणा करना है। 3 आयत लिखा है, जाति जाति तेरे पास। लेकिन अब मैं इसको बोलूंगा अपने जैसा मैं बोलता हूं वैसे बोल रहा है। जाति जाति के लोग मेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे और राजा तेरे अरहोन के लिए के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है चाहे कितने भी घमंडी लोग क्यों नहीं हैं, चाहे कितने भी एरोगेंट, ईगो से भरे हुए लोग जो बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते, अगर आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, वो सब यीशु के नाम से आपके पास आएंगे। परमेश्वर आपका आदर बढ़ाने जा रहा है, प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, प्रभु आपका आदर बढ़ाने जा रहा है। समाज में जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप रहते हैं, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, हालेलुया, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी कंपनी में, परमेश्वर आदर बढ़ाने जा रहा है। घमंडी लोग भी आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आएंगे तब जब परमेश्वर का प्रकाश, जब परमेश्वर की रोशनी, जब पवित्र आत्मा की आग आपके और मेरे अंदर है, तब मैं आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज इस दोपहर के समय मैं यीशु मसीह के नाम से एक भविष्यवाणी का शब्द आपको देना चाहता हूं। इसी साल में बहुतों को परमेश्वर जो है अपने प्रकाश का केंद्र बनाने जा रहा है, प्रकाश का केंद्र बनाने जा रहा है। आपके जीवन के द्वारा प्रभु का प्रकाश चमकने जा रहा है। मैं यीशु नाम में घोषणा करता हूं, हर तरह के फल आपके जीवन में यीशु नाम में दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। एक के साथ एक, एक के साथ एक, कई फलों से परमेश्वर जो है वो आपको भरने जा रहा है। कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समय को मद्देनजर रखते हुए 10 मिनट मेरे पास है। मैं 10 मिनट में 3 बातें आपको बताऊंगा जो फल लाने में, हमारे जीवन को फलवंत होने में हमारी मदद करती है। वो 3 बातें मैं जल्दी से बताकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो मसीही लाइफ का रहस्य है कि कैसे आप फलों से भरी हुई एक प्रभु की बेटी और प्रभु का बेटा बन सकते हैं। हालेलुया। 3 बात। पहली बात, हर चीज में आपको परमेश्वर को क्रेडिट देना है अपने जीवन में। आमीन। हर चीज में आपको परमेश्वर को ही हालेलुया बढ़ाई देनी है, परमेश्वर को ही हालेलुया। आपने इस तरीके से बोलना है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो चल रहा है, जो मिला है, जब मैं जिस ओहदे पे हूं, वो सब कुछ किसके द्वारा है? जोर से बोले, किसके द्वारा है? हालेलुया। हर अच्छी बात के लिए परमेश्वर को क्रेडिट देना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए भी क्रेडिट परमेश्वर को देना है। अगर आज आपके पास घर है तो उसके लिए क्रेडिट परमेश्वर को देना है। अगर एक अच्छी नौकरी पर आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है, उसके लिए क्रेडिट परमेश्वर को देना है। अगर आज आप चर्च में बैठे हैं, उसका भी क्रेडिट आपको परमेश्वर को देना है। अगर आज आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, उसका क्रेडिट आपको परमेश्वर को देना है। अगर आज आप परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं, उसका क्रेडिट आपको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। सारा श्रेय परमेश्वर को देना है। आमीन। यूसुफ के जीवन से एक छोटी सी उदाहरण। जब वो जेल में था, फिरौन ने स्वप्न देखा। फिरौन को पता चला कि इब्रियों में से, यहूदियों में से कोई जवान जो है वो बंदी गृह में है,
जिसके अंदर परमेश्वर की हालेलुया आत्मा रहती है और वो स्वप्नों का भेद बता देता है। अगर आप उत्पत्ति 41:16 पढ़े, जब हालेलुया यूसुफ को मिस्र के राजा के सामने खड़ा किया गया, तो यूसुफ के शब्द पता क्या थे? यूसुफ के शब्द ये थे कि हे राजा फिरौन, ये सब कुछ मेरे वश में नहीं है, परमेश्वर ही है जो फिरौन के लिए शुभ उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। आप पढ़ भी सकते हैं आप 41:16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। हालेलुया। ये मैं बोल रहा हूं, यूसुफ अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा, राजा के सामने खड़ा है और बोल रहा है मैं नहीं कुछ भी जानता, भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी मेरे अंदर काम करता है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु के वचन लिखा है यूसुफ के आदर को परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर आप सारी चीजों में, हर बात में परमेश्वर को क्रेडिट देंगे, उसको श्रेय देंगे, तो फिर प्रभु आपके आदर को बढ़ाएगा। डैनियल की किताब में से भी ये उदाहरण हम देख सकते हैं। जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, उस समय भी डैनियल को जब बुलाया गया, तो तब भी डैनियल किताब 2:27 में वहां पर भी डैनियल ने अपनी सामर्थ्य बुद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। उसने वहां पर बोला कि परमेश्वर को महिमा मिले जो ऐसे भेदों को हम नजीजों के ऊपर, हम कमजोरों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। और पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 15:10 में बोलता है, वो बोलता है मैं आज जो कुछ भी हूं वो किसकी सामर्थ से, किसकी दया से, किसके अनुग्रह से, किसके हालेलुया वो प्रेम के द्वारा हूं। वहां पर लिखा है मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरी बहन, मेरे भाई, घमंड में न रहे, किसी और ही दुनिया में ना घूमते रहे। हम जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। अगर आज हम खा पी रहे हैं, अगर आज हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हैं, अगर आज परमेश्वर ने इतनी आशीषें हमें दे रखी हैं, ये इतना अच्छा चर्च, इतनी अच्छी बिल्डिंग परमेश्वर ने हमें दे रखी बैठने के लिए, ये सिर्फ परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्यों ना हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं, जिसके अनुग्रह के द्वारा, जिसकी हालेलुया हो महान कृपा के द्वारा आज हम इस छत के नीचे बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। वो भी समय था, 1 साल चर्च चलता था और फिर वहां से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता था। करते करते 8 जगहों में चर्च शिफ्ट हुआ और फिर अंत में परमेश्वर ने हमारे मारे फिरने को देखा और हमें ये जगह दे दिया। हालेलुया। संतुष्ट है? संतुष्ट है? मैं ये सुनना ही नहीं चाहता था। संतुष्ट है इस जगह से? गौरव भाई और वो विशु नाच के तो बोलते हैं और चाहिए है, हमें तो और चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमें तो पूरा हिमाचल में हालेलुया प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, प्रभु के प्रकाश को, परमेश्वर के प्रकाश को, उस रोशनी को, सच्चाई को। तो इसलिए इतनी की जगह में कालका, पंजोर, परवाणु, आसपास के क्षेत्र रोज दुआएं करते हैं। क्या इतनी जगह में समा पाएंगे? हमें तो बहुत जगह चाहिए। हालेलुया। मेरा इथों तक लेके आया, आमीन। अच्छा, दूसरी बात इसमें से पहली मैंने बताया कि हर चीज में क्या करना है? श्रेय परमेश्वर को देना है, क्रेडिट परमेश्वर को देना। और दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना है। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो यीशु ने क्या बोला? मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो? जो डाली दाखलता के पेड़ के साथ, उस हालेलुया वृक्ष के साथ जुड़ी रहेगी, वो बहुत फल लाएगी।
लेकिन जो जुड़ी नहीं रहेगी वो सूख जाएगी और उसको काट दिया जाएगा और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात, हर चीज में परमेश्वर को क्रेडिट देना, और दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना है। परमेश्वर ने अब्राहम से भी यही बोला, जो विश्वासियों के पिता थे। परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 17:1 में बोला, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा, तब मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तब मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तब तू जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। कब? कब? जोर से बोलिए कब, और जोर से बोलिए कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तब प्रकाश दूसरों तक पहुंचेगा, तब रोशनी अंदर से निकलेगी, तब किरणें निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में वो हालेलुया, मलाकी किताब 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, तब हम पाले हुए हालेलुया बछड़ों की तरह हालेलुया शिलांगे लगाएंगे। जब यहोवा का तेज हमारे ऊपर चमकेगा, तब किरणें हमारे अंदर से निकलेंगी और अन्य जाति चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हनोक के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर उसको जीवित ही इस संसार से उठा लिया। नूह के बारे में लिखा हुआ है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति 6:9 में, तब नूह को और उसके घराने को परमेश्वर ने बहुत बड़ी विपत्ति से बचा लिया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं प्रभु का दास होकर ये बातें, ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं, अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, विपत्तियों से बचना चाहते हैं, प्रभु के प्रकाश को दूसरों तक लेके जाना चाहते हैं, दूसरों के लिए आशीष का मूल बनना चाहते हैं, तो फिर प्रभु की उपस्थिति में रहना सीख ले। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं बुद्ध गया में, मैं और भाई मोहित बुद्ध गया में थे, बहुत प्रभु ने आशीष दिया, बहुत इस्तेमाल किया। और खुदा के दास जिन्होंने हमें वहां पर बुलाया था, वो मुझे एक जगह दिखाने के लिए गए और बहुत अच्छी जगह थी वो, और बहुत सुंदर पहाड़। उस पहाड़ में गुफा थी, पूरी पहाड़ को अंदर से उन्होंने खोद रखा है, और वहां पर बुद्ध जो थे, जो महापुरुष हुए, उनको ज्ञान मिला। और ज्ञान क्या था? ध्यान से सुनिए। वो ज्ञान क्या था कि बुद्ध तपस्या करते थे, वो मोक्ष पाने के लिए कई जगहों में गए, और बाद में वो बिहार के गया, जो एक नदी के किनारे एक हाल शहर बसा हुआ है, वहां पर आकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। पहाड़ वहां पर थे, और गुफा में बैठकर जब वो तपस्या कर रहे थे, और काफी दिन हो गए उनको, वो और उसके जो साथी थे, जिनको भिक्षु भी बोलते हैं, वो भूखे थे। बुद्ध जी ने उनको बोला कि क्या करो, लोगों के पास जाके खाना मांग के लाओ। वो खाना लेने के लिए चले गए, और अब जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्धा है ना, अभी वो बहन भी गौरव को गौतम बोल रहे थे, तो उसका नाम गौतम बुद्धा था, ठीक है। गौतम बुद्धा जी बैठे हुए थे अकेले, और जब वो बैठे हुए थे, तो उस शहर की या उस राज्य की, मान लो, अब मुझे ये नहीं पता शहर था कि उस समय उस सल्तनत की जो रानी थी, वो खीर बना के लेके आई। क्या बना के लेके आई? कल मेरे लिए भी वो खीर बना के लाया था, बहुत टेस्टी। बंटी भाई थोड़ी और अड्डी सामान बना के भेजी, पास्टर जी ला के आओ, बड़ी टेस्टी। ऐसे ही वो बुद्धा जी के लिए वो खीर लेके आ गए। तो बुद्धा जी तो इतने दिनों से खाना नहीं खाया, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उस खीर को खाया, और इतने में चेले आ गए, और चेलों ने आके देखा भाई हमें तो बाहर भेज दिया, और खुद यहां पर क्या कर रहे हैं? खीर खा रहे हैं। तो वहां पर
बुद्ध ने एक बात वहां पर जो प्रचलित है, जहां मशहूर बात है जो बताई जाती है, उस जगह पर जहां पर बुद्ध को ज्ञान मिला कि बुद्ध ने वो खीर इसलिए खाई कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को बोला कि मुझे अब ज्ञान मिल गया है कि रस्सी को उतना ही खींचो कि जितना ये सह सके। अगर रस्सी को ज्यादा खींच दोगे तो क्या हो जाएगी? ये था ज्ञान। और वहीं से फिर आज वो मतलब बहुत सी बातें और भी है, लेकिन जो मेन बात बताई जाती है कि ज्ञान मिल गया। कोई भी काम उतना ही करो जितना आप कर सकते हैं। पर मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं, पिछले दिनों में मैं खुदा की जुड़ी बैठा था, मुझे भी एक ज्ञान मिल गया। हालेलुया, मुझे भी एक ज्ञान मिल गया। और पता है वो ज्ञान क्या मिला? प्रभु ने मुझे सिखाया, अगर तू या तेरी कलीसिया सचमुच में ये देखना चाहती है कि बड़े से बड़ा बंदा भी तुम्हारे पास प्रार्थना के लिए आए, संगति में आए, तो मेरी उपस्थिति में जितना रह सकता है, जितना रह सकता है, जितना रह सकता है, जितनी आराधना कर सकता है, जितनी अन्य भाषा बोल सकता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेरे साथ बना सकता है, बना ले। बड़े से बड़ा भी खुदा तुम्हारे पास लेके आ जाएगा। हालेलुया। ये मेरे लिए ही नहीं, आपको भी मैं बता रहा हूं। मुझे प्रभु ने ज्ञान दिया है, अब मेरी तपस्या पूरी हो गई है, मुझे ज्ञान मिल गया है कि अब तो मैंने क्या करना है? खुदा की उपस्थिति। आपको भी मैं सिखा रहा हूं। दूसरी चीज, पहली, हर चीज में क्रेडिट किसको देना है? हालेलुया। और फिर दूसरा, जोर से बोलिए, दूसरा। अब तीसरी, लास्ट की बात, बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ लेना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। यहोशुआ को परमेश्वर ने, यहोशुआ किताब 1:8 में पता क्या बोला? यहोशुआ को बोला परमेश्वर ने, 7 को अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है, हया बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ताकि जहां जहां तू जाए तेरा कार्य सफल हो। हालेलुया। बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना। और फिर 8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, वरन दिन और रात इस पर ध्यान देना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि तभी तेरे मार्ग सफल होंगे और तू प्रभावशाली। हालेलुया। तब तू क्या होगा? जोर से बोलिए, तब तू क्या होगा? हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी यही बात बोली ना, हमने यूहन्ना में से पढ़ा कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुझ में बना रहे, फिर तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे पिता तुम्हें दे देगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में बड़ी ताकत है। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, इसके अनुसार चलना है, तब प्रभु के वचन लिखा है हम प्रभावशाली बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक लास्ट की बात बोलकर फिर दुआ करेंगे, एक उदाहरण दिया वचन के ऊपर। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। क्या थी उदाहरण? यीशु मसीह ने बोला, 2 मनुष्यों ने घर बनाए। कितने मनुष्यों ने? 2। हालेलुया। एक ने बनाया रेत के ऊपर और दूसरे ने बनाया, बोलना है थोड़ा सा है, रेत पर एक ने बनाया और दूसरे ने, और रेत वाले ने भी बनाकर जल्दी जल्दी खड़ा कर दिया
और चट्टान वाले को थोड़ा सा टाइम लगा बनाने में, ठीक है। और उसके बाद लिखा है सावन का महीना आ गया और बारिशें और तूफान भी आने शुरू हो गए, आंधियां भी आनी शुरू हो गई। मुझे और जो चीजें सावन में होती है मुझे यहीं आगे पता चली, लेकिन हमारे पंजाब में तो सिर्फ हमें इतना ही पता होता था कि सावन के महीने में मी मां बड़ा पैदा है। हम बड़े खुश होते थे, वाह भाई सावन का महीना आने आ गया है, अब मी पहेंगे और हम क्या करेंगे, नहाया करेंगे और मम्मी हुड़ी गुलगुले वगैरह बना के खिलाया करेंगे। अब गुलगुलों की बात याद आ गई, अब जरूर सुनाऊंगा मैं, हालेलुया। मैं बहुत बार सुनाता था। एक भाई शादी में चले गए और जब वो शादी में गए तो पुराने समय में शादियों में लोग पैदल ही जाते थे। तो शादी में गए और शादी में पहुंच गया, बड़ी अच्छी शादी, और वहां उसको खिला दिए गए गुलगुले। और जब उसने गुलगुले खाए, गुलगुले इतने टेस्टी थे कि उसका मन किया कि मैं यही गुलगुले अपने घर में भी जाके बनाऊंगा और मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा कि मुझे गुलगुले बना के खिला। ठीक है जी। अब आ गया घर पे। अब उसने अच्छे से नाम पूछा भी, क्या है इसका नाम? कह रहे गुलगुले। रास्ते में चलता चलता आ रहा है और करता आ रहा है गुलगुले गुलगुले हैं। और आगे से पंजाबी था वो, और खेतों के बीच में आ रहा था, थोड़ा सा पानी चल रहा था और इतनी की छलांग लगानी थी। यहां से उसने जोर से ना तो गुलगुले गुलगुले कर रहा था, ऐसे छलांग लगाए, हमेशा वो गुलगुले मुंह से निकल गया और आ गया मुंह में क्या, हमेशा। अब घर जा रहा है, हमेशा हमेशा। पत्नी जो बोलता, तेरे पिंड में गया ही उथे मैनू हाई शाम खिलाया, आज मुझे तू भी हाई शाम खिला दे। कह रही मेरे पिंड में हाई शाम ऐसी कोई चीज तो बनती नहीं है। आपस में बहसबाजी, बंदे को थोड़ा गुस्सा आ गया, इन्हें बस वो दोनों का ऐसी मतलब लड़ाई झगड़ा, ये बंदे ने बस ना थोड़ा सा पिटाई कर दी उसकी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए और एक बुजुर्ग माता सी आई और आपको बोलते, तू की नु मार मार के गुलगुला बना दिया। यही तो मैं इसको मंगा दिया, यही तो मैं कहना है बना के दे। हालेलुया। तो मैं बता रहा था ना, हमें बस इतना ही पता होता था कि सावन में पंजाब में, क्योंकि अब तो चीजें इधर आके पता चली कि सावन में कुछ और भी होता है। प्रभु के बच्चों, मैं लास्ट की बात आपको जो बता रहा हूं वो ये है, वचन में रहना सीखे, वचन में जीना सीखे। समय बहुत आगे चला गया है, बहुत सी बातें थी, जल्दी से अपनी जगह में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दो मनुष्यों ने घर बनाए, एक ने बनाया रेत के ऊपर, बोलिए किसके ऊपर बनाया? और दूसरे ने किसके ऊपर बनाया? और फिर आ गया सावन का, और फिर आई रिमझिम और तेज हवाएं, और जिसका रेत के ऊपर घर बना हुआ था वो क्या हो गया, और जिसका चट्टान के ऊपर था वो खड़ा था। हालेलुया। अब आज मैं और आप थोड़ा सा अपने जीवन के ऊपर मनन करें। कल रात मैं भाई संपत को छोड़ने के लिए जा रहा था और प्रभु के वचन की बातें शुरू हो गई। मैंने संपत को बोला, समझाया, मैं क्या मेरे भाई, खुदा आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। खुदा आपकी हर एक अभिलाषा को, एक डिजायर को, हर एक इच्छा को पूरी कर देगा। बस सही से प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दे, जीवन खुदा के हाथों में दे दे, फिर देखना आपके मुंह से बाद में निकला करेगा, परमेश्वर पहले आपको दे दिया करेगा। हालेलुया। आज मैं इधर आपको भी प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूँ, आपको खुदा फलवंत बनाना चाहता है, आशीषित बनाना चाहता है, आपके जीवन को परमेश्वर आशीषों से भरना चाहता है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, आज हमें ये थोड़ा सोचना है जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या मेरा जीवन फलवंत है कि नहीं? क्या वो मसीह के फल
क्या वो मसीह की खूबियां, क्या वो मसीह का स्वभाव, क्या वो मसीह का चाल चलन मेरे जीवन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अगर नहीं तो आज एक बार फिर से खुदा आपके पौधे के पास आया हुआ है, आपके वृक्ष के पास आया हुआ है, आपके शरीर के पास आया हुआ है, आपके हालेलुया हृदय के द्वार पे खड़ा है। वो बोल रहा है, मैं तुझे फलों से भरना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन को बरकतों से भरना चाहता हूं, मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूं। हालेलुया। आंखों को बंद कर ले और थोड़ा अपनी लाइफ के ऊपर विचार करें। आज परमेश्वर पूछ रहा है, कितने वर्षों से तू मुझे जानता है, कितनी बार तूने मेरे कलाम को सुना है, कितनी बार तूने मेरे वचन को पढ़ा है, कितने सालों से तू चर्चा रहा है, लेकिन हर बार मैं तेरे लाइफ के पास आता हूं, तेरे जीवन के पास आता हूं और मैं फल देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फल अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, आज खुदा ने एक बार फिर से अपने पवित्र वचन के द्वारा बहुत प्रेम के साथ हमें समझाया है। वो हमारे जीवन में फलों को लगाना चाहता है। वो दयालु परमेश्वर है, वो रहमदिल परमेश्वर है। अगर आप सच्चा समर्पण उसके सामने कर देंगे, वो आपके ठंडेपन को पागलों की आग से भर देगा, आलसपन को दूर करके आपके जीवन में एक नई ताजगी को भर देगा। आपका जीवन फलों से भरा हो जाएगा। यदि आज आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात किया है, तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, आंखें बंद करके स्वर्ग की ओर उठाए। स्वर्ग की ओर ऊंचे ऊंचे अपने हाथ उठाए और बोले, प्रभु आज मैंने तेरे कलाम को सुना है, ये यीशु नासरी मेरे जीवन में आ, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे ब्लेस कर, ताकि तेरे फल मेरे जीवन में आ जाए, प्रेम का फल मेरे जीवन में आ जाए, आनंद का फल मेरे जीवन में आ जाए, धीरज का फल मेरे जीवन में आ जाए, नम्रता का फल मेरे जीवन में आ जाए, तेरा रोशनी मेरे अंदर से लोगों तक पहुंचे। प्रभु के बच्चों, आज की इस दोपहर खुदावंद आपको एक नए मस्से से भरा है, एक नई सामर्थ से भरा है। आज आप वैसे नहीं रहे जैसे आए थे। खुदा ने आपको बदल दिया है, बदल दिया है। जब आपने विश्वास से बोला, उस बच्ची ने, विशु ने बताया कि वो भाई सोदी साहब के कॉन्फिडेंट को देखकर हैरान हो गई। इस समय खुदा भी आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया है कि प्रभु मेरे जीवन को फलों से भर दे, प्रभु मेरे जीवन को फलों से भर दे। आपने जब विश्वास से बोल दिया है, प्रभु ने भर दिया है। पवित्र आत्मा का बड़ा सोता इस जगह में बह रहा है, पवित्र आत्मा का बड़ा सोता इस जगह में बह रहा है। फल बना रहे हैं, रूपा के फल, रूपा के फल, रूपा के फल। राधा हंदाला शाकिरे रीपाला महंदाला शाकिरे रीरिया। ओ शाफाला बाला, थोड़ी देर अल्लाह बातें बोलकर दुआ करें। कुछ नया आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सी बातें बाहर कर दी है। कुछ नया न्यूली हालेलुया फ्रेश आपके अंदर एंटर कर रहा है, फ्रेश आपके अंदर एंटर कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। विश्वास करें, खुदा ने आपको आज एक नए अभिषेक से, एक नए समर्पण से भर दिया है। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।